Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you are fine and doing well. Your course title is Sculpture for Public Place and Community, for which the course code is FINE 4131. This is your lecture number 27, in which I will give you an overview of sculpture. I am Sana Arslan from University of Education, Lower Mall campus. First of all, I will discuss about your course outline, which includes Introduction to Modern Sculpture, Concepts of Modern Sculpture, History of Modern Sculpture, Pre- and Post-Surveys of Attitudes about Public Art and its Community, Art Space in City, Wildlife Sculpture, Kinetic Art Sculpture, History of Community, 3 projects on world-renowned community, slide lectures on historical and contemporary sculptors and movements. तो ये आपकी कोर्स आउटलाइन है जिसको आप काफ़ी हद तक कंप्लीट कर चुके हैं और इससे रिलेटेड आपकी जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स हैं वो भी आपको दी जाती रही हैं एंड आपने उसके ऊपर बहुत अच्छा काम भी किया है. सो टुडे आई विल गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ स्कल्पचर दैट व्हाट स्कल्पचर इज़ और किस तरह के किन वेज़ के साथ जो है वो इसको बनाया जाता है. सो स्कल्पचर इज़ द ब्रांच ऑफ द विजुअल आर्ट्स दैट इज़ स्पेसिफिकली कंसर्न्ड विद एक्सप्रेसिव 3 डायमेंशनल फॉर्म. तो स्कल्पचर जो है वो विजुअल आर्ट की वो ब्रांच है जो कि स्पेसिफिकली 3D फॉर्म के साथ एसोसिएटेड है, जिसमें 3 डायमेंशनल फॉर्म किसी भी चीज़ की निकाली जाती है. डेफिनेशन ऑफ स्कल्पचर: 3 डायमेंशनल फॉर्म्स क्रिएटेड बाय मॉडलिंग, कार्विंग और असेंबलिंग. 3 डायमेंशनल इज इक्वल टू हैविंग हाइट, विड्थ एंड डेप्थ. तो यहाँ पे आपको 2 तरह के जो है वो सामने नज़र आ रहे हैं. फर्स्ट इज़ 2D एंड जो सेकेंड है वो है 3D. 2D यानी कि 2 डायमेंशनल, जैसा कि एक स्क्वायर होता है जिस तरह से एक शेप होती है, एंड 3D यानी कि प्रॉपर एक फॉर्म जिसमें जैसे कि एक क्यूब है. स्कल्पचर इज़ द लार्जेस्ट कैटेगरी ऑफ 3-dimensional आर्ट वर्क. During the 20th century, the definition of sculpture has widened a great deal and has become an ever-expanding art form that is constantly evolving and redefining itself. तो 20th सेंचुरी के दौरान जो स्कल्पचर है उसमें काफ़ी चीज़ें चेंज होती गई, उसमें एक्सपैंड होती गई, बहुत सी चीज़ें न्यू जनरेट होती गई और लोगों ने जो है वो डिफरेंट तरीके से आर्ट में, स्कल्पचर में अपना काम जो है वो बनाया, जो कि बहुत मुनफरिद भी था और नुमाया भी हुआ. दिस इज़ बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट्स ऑफ न्यू स्कल्पचरल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी. हो सकता है इसकी रीज़न ये हो कि स्कल्पचरल टूल्स और टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई थी. कंटेम्पररी वर्क्स नाउ एग्जिबिट a huge variety of new materials and techniques. तो अब जो हमें contemporary works नज़र आते हैं उनमें एक huge variety नज़र आती है new materials की भी, और उसमें काफ़ी new techniques भी सामने आती हैं. अच्छा, अब जो है वो कुछ देखते हैं कि मॉडर्न कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और पास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. तो पास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि पहले जिस तरह से बनाया जाता था स्कल्पचर, वो रिप्रेजेंटेशनल होता था. वन सॉलिड मास विद नो मूवमेंट, only carved or modeled, carved directly from stone, wood, marble, or built it up from the inside using clay, plaster, wax, etc. So ये रिप्रेजेंटेशनल होता था, अमूमन किसी न किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता था. उसके अलावा इसमें कोई ख़ास मूवमेंट भी नहीं नज़र आती थी. कार्विंग या मॉडलिंग इसकी की जाती थी. जबकि जो मॉडर्न है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, सो जो मॉडर्न कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दीज आर क्वाइट डिफरेंट फ्राम दोज जो कि पास्ट में प्रैक्टिस की जाती थी. सो मॉडर्न कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर बहुत सारे एडिशन सामने आते हैं, जैसा कि रिप्रेजेंटेशनल वर्क के साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट में भी काम किया गया. मज़ीद जो है वो नॉन रिप्रेजेंटेशनल फॉर्म्स पे भी काम किया गया है. सॉलिड, स्टैटिक और यूज़ एम्प्टी स्पेस इन एन इम्पॉर्टेंट वे, कैपेबल ऑफ मूवमेंट. तो यहाँ पे इस तरह के स्कल्पचर्स भी मॉडर्न वे में बनाए गए जो कि मूवमेंट जिनके अंदर नज़र आती है और जिन्हें काइनेटिक आर्ट स्कल्पचर कहा जाता है. कार्व्ड, कास्ट, मॉडल्ड, असेंबल्ड और कंस्ट्रक्टेड इन अ वेराइटी ऑफ वेज. तो बहुत से वेराइटी ऑफ वेज के साथ इनकी कार्विंग की जाती है, इनकी कास्टिंग, मॉडलिंग, इनको असेंबल किया जाता है और कंस्ट्रक्ट भी किया जाता है. 2 बेसिक स्कल्पचरल फॉर्म्स हैं जो आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पे, एंड मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो अबाउट इट. द स्कल्पचर इन द दोज आर स्कल्पचर इन द राउंड, जो कि फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर होते हैं. आर्ट मीन टू बी व्यू फ्रॉम ऑल साइड्स. और सेकेंड है रिलीफ, जो कि हाई या लो हो सकती है.
स्कल्पचर डेट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम अ बैकग्राउंड सरफेस, तो इसमें वो स्कल्पचर्स हैं जो कि बैकग्राउंड से किसी न किसी सरफेस के साथ अटैच होते हैं। यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं जो कि रिलीफ स्कल्पचर की एग्जांपल्स हैं। Here again you can see the examples of relief sculpture. So इनमें से कुछ लो होती हैं और कुछ हाई होती हैं, और इनको बास और ऑल्टो रिलीफ के नाम से भी जाना जाता है। जो लो रिलीफ है उसको बास रिलीफ कहेंगे और जो ऑल्टो रिलीफ है उसको हाई रिलीफ कहेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रॉक्स को काट के उसके अंदर कितनी खूबसूरती से स्कल्पचर्स को बनाया गया है और रिप्रेजेंटेशनल वे को यूज़ किया गया है। सो देर आर 8 मेन वेज टू मेक स्कल्पचर: कार्विंग, मॉडलिंग, casting, construction, assembling, kinetic art sculpture, environmental and installation। तो ये सब डिफरेंट तरीक़ेकार हैं जिनके ज़रिए स्कल्पचर्स को बनाया जाता है, और इसमें आर्टिस्ट जो है वो अपनी मर्ज़ी के सब्जेक्ट मैटर्स क्रिएट करते हैं। कहीं पे वो कार्विंग करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, कहीं पे उनकी कास्ट निकाली जाती है, किसी जगह पे उनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है चीज़ों के साथ, असेंबल किया जाता है। काइनेटिक आर्ट स्कल्पचर यानी कि जिनके अंदर मूवमेंट आप देख सकते हैं। एनवायरमेंटल, जो कि एनवायरनमेंट का पार्ट बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई झील है और उसके ऊपर इस तरह के स्कल्पचर बनाए जाएं जो कि बगले हैं और उन्हें उड़ता हुआ दिखाया गया है, तो वो एनवायरनमेंट का पार्ट बन जाते हैं, वो एनवायरमेंटल स्कल्पचर में आएंगे। फिर इंस्टॉलेशंस हैं, ये इंस्टॉलेशन मुख्तलिफ जगहों पे की जाती हैं, और इंस्टॉलेशन की ख़ास बात यह है कि इंस्टॉलेशन की वजह से जिस जगह पे उस स्कल्पचर को इंस्टॉल किया जाता है उसके बैकग्राउंड में अगर कोई बिल्डिंग है तो उस बिल्डिंग की इंपॉर्टेंस में इजाफा हो जाता है। लोग जब स्कल्पचर को देखते हैं तो वो उसके पीछे बिल्डिंग को भी देखते हैं कि ये कौन सी जगह है जहाँ पे इस स्कल्पचर को नस्ब किया गया है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, क्या ये स्कल्पचर इस बिल्डिंग से रिलेटेड है, या फिर जैसे कि कुछ ख़ास जगहों पर जो कि किसी तैयारे वगैरह से रिलेटेड होती हैं तो वहाँ पर तैयारा बनाकर जो है वो लगा दिया जाता है, या किसी जगह पर कोई फाउंटेन बनाया जाता है और उसके साथ जो है वो रिलीफ स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो सारी चीज़ें जो है वो उस जगह के साथ लिंक्ड हों और कोई एसोसिएशन हो, इस वजह से उन्हें ऐसा बनाया गया हो। इन ऑल द मीन्स, चाहे वो उस जगह से रिलेटेड हैं या नहीं है, वो उस जगह की अहमियत में इजाफा करती हैं, और जो लोग वहाँ पर आते हैं और विज़िट करते हैं वो उस स्कल्पचर की वजह से और उस एंड समटाइम्स इंस्टॉलेशन की वजह से इर्द गिर्द के एरिया को ज़रूर देखते हैं कि वहाँ क्या मौजूद है। सो यहाँ पे आप स्कल्पचर्स की कुछ और एग्जांपल्स देख सकते हैं कि किस तरह से फिगर्स को आर्टिस्ट ने अपने तरीक़ेकार से एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स में प्रेजेंट किया है। यहाँ पर आप ज़रा स्कल्पचर का साइज़ जज कीजिएगा कि जब एक ह्यूमन फिगर के साथ स्कल्पचर है तो आप उसकी हाइट वगैरह जज कर सकते हैं। मॉडलिंग: स्कल्पचर्स मेड बाय शेपिंग फॉर्म्स फ्रॉम सॉफ्ट वर्केबल मटेरियल। तो मॉडलिंग अमूमन उन चीज़ों की जाती है जो कि सॉफ्ट वर्केबल मटेरियल में बनाई जाती हैं, जैसा कि क्ले है, तो फिर क्ले में मॉडलिंग करना आसान हो जाता है। क्ले में मॉडल करके आप बड़ी खूबसूरत सी कोई, जैसे इनिशियली आप डक बनाते हैं, फिर उसके ऊपर आप ऐड करके एडिटिव मेथड के ज़रिए उसके ऊपर ऐड करते हैं। सो एडिटिव एंड सब्ट्रैक्टिव मेथड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एडिटिव मेथड में आप चीज़ें ऐड करते जाएंगे, सब्ट्रैक्टिव मेथड के अंदर आप चीज़ें वहाँ से निकालते जाते हैं। तो क्ले मॉडलिंग में दोनों ही इस्तेमाल होते हैं, और उसके ज़रिए जो है वो किसी भी शेप को प्रॉपर फॉर्म दी जाती है। सो हेयर यू कैन सी सम एग्जाम्पल्स, और यहाँ पे आप, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि जब ह्यूमन फिगर्स हैं तो साथ खड़ा है, तो ह्यूमन फिगर की जो एवरेज हाइट है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 5'4" से लेकर, मतलब 5'4" से 6 तक जो एक एवरेज हाइट है। तो उसके कंपैरिजन में अगर आप देखें तो स्कल्पचर का साइज़ बहुत बड़ा है, यहाँ तक कि वो सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ता हुआ एक इंसान को दिखाया गया है। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्कल्पचर्स छोटे भी बनाए जाते हैं और बड़े भी बनाए जाते हैं। सो हेयर अगैन यू कैन सी एन एग्जाम्पल जहाँ पे इसकी मॉडलिंग की जा रही है, और यहाँ पे भी वर्क करते हुए दिखाया गया है। इट सीम्स लाइक दिस इज़ प्लास्टर। सो मुख्तलिफ़ किस्म के स्कल्पचर्स यहाँ पे अगैन आप देखिए कि कितनी खूबसूरती से एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म क्रिएट की गई है, एंड इट लुक्स लाइक अ बेल्ट। अब उसके साथ एक स्कल्पचर पीस बनाया गया है जो कि साइज़ में बड़ा भी मालूम हो रहा है। यहाँ पे आप कास्टिंग देख सकते हैं कि किस तरह से पहले एक मोल्ड बनाया गया है और फिर इस मोल्ड के ज़रिए कास्टिंग की गई है। तो मोल्ड और कास्ट दोनों ही जो है वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। द थिंकर बाय रॉडन, रॉडन का जो है वो ये एक स्कल्पचर है, द थिंकर, और बड़ा ही फेमस स्कल्पचर है। और इसमें किस तरह से इस थिंकर को बनाया गया है, उसकी मॉडलिंग बड़ी खूबसूरती से की, उसको बड़े खूबसूरती से जो वो बनाया गया है। Constructed: sculptures built from traditional or industrial materials shaped by the artist। तो कंस्ट्रक्टेड फॉर्म्स कौन सी होंगी स्कल्पचर की? ये वो होंगी जिनको आर्टिस्ट ने किसी भी ट्रेडिशनल या फिर इंडस्ट्रियल मटेरियल के ज़रिए जो है वो
शेप किया होगा। द पार्ट्स मे बी ऑफ अ सिंगल मटेरियल, ये किसी एक सिंगल मटेरियल के पार्ट्स भी हो सकते हैं, जैसा कि मेटल ऑफ मटेरियल। सो हेयर अगैन यू कैन सी सम ऑफ द एग्जांपल्स। और यहाँ पे आप देखिए कि कितना डिफरेंट किस्म का एक स्कल्पचर प्रेजेंट किया गया है, उसमें मूवमेंट भी है। यहाँ पे आप ज़रा स्कल्पचर के साइज़ का अंदाज़ा लगाइए और ये देखिए कि यहाँ स्कल्पचर में जो होल है वो एज अ नेगेटिव स्पेस भी जो है वो उसको यूज़ किया जा रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी फेमस स्टैचू. So there are some sources that if you want to know more about these things which I have discussed with you, so you can take help from these sources. So I hope so कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा और now you should get prepared for your exams. और आपका चूँकि काफ़ी जो कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है, प्रैक्टिकल पे भी आप काम कर रहे हैं. So when coming towards an end, तो I will suggest कि आप पीछे से भी अपने लेक्चर्स को एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज़ कीजिए और साथ साथ जितने भी लेक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं उनको गौर से सुनिए. अगर कोई क्वेश्चन है तो आप गूगल क्लासरूम में पूछ सकते हैं और जो है वो जो आपकी असाइनमेंट्स वगैरह हैं वो भी वहाँ पे सबमिट करवाइए. टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, अस्सलाम वालेकुम.